हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक अनमोल ज्ञान पर। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। दोस्तों, इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। दोस्तों, भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने का स्वप्न देखते रह जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। दोस्तों, जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। दोस्तों, जिन कार्यों को करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चे को शिक्षा कार्य, अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। दोस्तों, उस व्यक्ति का आया इनकम बहुत कम होता है। दोस्तों, उससे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति प्रदान करते हैं दोस्तों, और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत, तो मेहनत के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं दोस्तों। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाना पीना में परेशानी करना पड़ता है। इसे गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि वह कार्य क्या है जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही इसके 8 बातों को भी जानेंगे। दोस्तों, पहले यह जानते हैं कि किस कारण से घर में गरीबी आती है दोस्तों। इसके बाद इसके 8 बातों को जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप अपनी गरीबी दूर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। किचन यानी रसोई घर एक ऐसी जगह है जहां पर मां अन्नपूर्णा के साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। किचन की सही दिशा आग्नेय कोण होती है, यानी पूर्व और दक्षिण के बीच में, वह भी दक्षिण वाले हिस्से में। यहां पर है तो पीले रंग का उपयोग करें, और प्लेटफॉर्म यानी किचन स्टैंड भी पीले रंग का रखें। यदि यह किचन दक्षिण, नैऋत्य या पश्चिम में है तो किचन का रंग ऑफ व्हाइट रखें और किचन स्टैंड पीले रंग का रखें। यदि किचन ईशान या पूर्व दिशा में है तो किचन का स्टैंड हरे रंग का रखें। यदि आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या पूजा घर है तो यह गंभीर वास्तु दोष का कारण बनेगा और धन संपत्ति का नुकसान होकर दरिद्रता के योग्य बनते हैं। इसी के साथ जातक कर्ज में डूब जाता है। यह गृह कलह का कारण भी बनता है। पूजा घर को इस दिशा से हटाकर ईशान में रखें। टॉयलेट या सेप्टिक टैंक हैं तो इसे यहां से हटाना ही उचित होगा। नैऋत्य, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोण, वायव्य कोण में धन रखा हो तो खर्च जितनी आमदनी जुटा पाना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति का बजट हमेशा गड्डी बद्धाया हुआ रहता है और वह कर्जदारों द्वारा सताया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसकी 8 बातें। पहला, घर में छिपकली देखना शुभ होता है। अगर आपके घर में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी काम से बाहर जाए और वापस आते ही आपके घर में छिपकली दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। पूरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर अभी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। दूसरा, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः
उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। तीसरा, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। चौथा, कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। पांचवा, किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। छठा, आपका घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़, आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कट वाले घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूख भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। सतवा, घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा 5-8वां घर का झाड़ू, घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकलता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाता है, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। में दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों कोई आदमी की नजरों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या अन्य किसी भी जानवरों को नहीं, झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। मां लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है। वहां पर जाते हैं और घरेलू जीवन में आने की संभावना पड़ती है। बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।